सबसे पहले मैं इन सारे चैनल को नमस्कार करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि आप मेरे को इतना मौका मिला इनके सामने आने का। और मैं राजवीर महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट के छोटे से गांव बागोच से हूँ। और मैंने यहाँ फर्स्ट बार रेसलिंग की चिड़िया गांव में 51 रुपए की कुश्ती जीती। और जीतने के बाद में मेरे पास कभी 50 कभी 100 करके ऐसे करके मेरे पास 1500 रुपए आए। तो मेरा मनोबल हुआ कि इस गेम में तो अच्छे रुपए हैं और अच्छी इज्जत है। तो मैंने दूसरी बार बागी बिरोड गांव में रेसलिंग की 51 रुपए की। वहाँ पे मेरे को जीत मिली। जीत मिलने के बाद में मेरे पास पैसे आए। उनके बाद में मास्टर सुखबीर बागी बिरोड का है और वो बोला कि भाई मैं तेरे को नेशनल में पैरा नेशनल होते हैं, मैं तेरे को स्विमिंग में नेशनल खिलाऊंगा। उन्होंने आपके कांटेक्ट नंबर ये दिए, बोला कि अब की बार स्विमिंग कंपटीशन होएगा, मैं तुम्हारे वहाँ एंट्री भेजूंगा और मेहनत कर। मैं फिर गांव के जोड़ में स्विमिंग करता था और कंपटीशन पास आए तो कॉल करता रहता। कॉल कंपटीशन होते पास आते मैं मास्टर सुखबीर जी के पास चला गया। उन्होंने मेरे को रास्ता दिखाया है स्विमिंग में पहली बार। और यहाँ आज पहुंच रहा हूँ मास्टर जी की वजह से ही पहुंच रहा हूँ। और मास्टर जी ने मेरे आर्थिक सहायता से भी मदद की, पैसे से भी, और वहाँ पे रहने के लिए और प्रैक्टिस के लिए भी मास्टर सुखबीर ने किया। और उसके बाद में विक्रम नांदल और रामचंद्र भाई साहब ने भी मेरी बहुत मदद की, वहाँ पे रहना खाने का करा और प्रैक्टिस करवाते थे। उसके बाद 2008 के बाद में मैं स्विमिंग में कंटिन्यू चल रहा था। उसके बाद में मेरे लिगामेंट प्रॉब्लम आ गई, मेरे 3 साल के लिए मेरे गेम भी छूट गए थे। और उसके बाद में जैसे अब मैं हिंद महासागर में 30 किलोमीटर स्विमिंग पूरी करके आया, जिसमें मेरे से पहले रिकॉर्ड बना रखा था 11 घंटे में। और हमें उन रिकॉर्ड को 8 घंटा 30 मिनट में और 30 किलोमीटर कवर किया। उसमें लहरों की वजह से 30 के प्लस में 7 किलोमीटर और एक्स्ट्रा हो गई, 37 किलोमीटर दूरी तय की। और जो मेरे जो सपोर्ट करने वाले को मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। आज मैं यहाँ पहुंचा हूं, उनकी सपोर्ट से ही पहुंचा हूं। और मैं सरकार से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि हमें जो मैं 70% हैंडीकैप हूं और मेरे बचपन से ही मेरे पैर में ये प्रॉब्लम है। और उसको देख के ही मेरे जो और भाई हैं जो हैंडीकैप भी हैं और भी हैं वो भी आगे बढ़े। तो सरकार ने हमें थोड़ी ही आर्थिक सहायता करनी चाहिए और आगे बढ़ाने के लिए सरकार ने आगे आना चाहिए। और मेरे अभी लंदन में इंग्लिश चैनल है, 5 जून को मेरे को जाना है। और मेरे को अभी वीज़ा के लिए प्रॉब्लम हो रही है और मेरे को आर्थिक सहायता पैसे की भी प्रॉब्लम है और मेरे को सहायता करी जाए, सरकार से निवेदन है। और मेरे जो कोच सर हैं उनको मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद। कर दिया, अच्छा काम कर दिया, बड़ी खुशी है काम में, बहुत अच्छा काम करे, काम में बड़ी खुशी है। खुशी। तो कब से ये स्विमिंग सीख रहा था, कैसे क्या बताया जा रहा है कि पैर से दिव्यांग है, तो कब से दिव्यांग है? 15 साल हो गए। 15 साल से। हाँ, भियानी सीखी है। पहले गांव में सीखी। अच्छा, दिव्यांग कब से है? बचपन से है या फिर बाद में किसी कारणवश हो गया? हाँ, शुरू कई साल हो लगी, तब छोटा एक लगी थी, छोटे के लगी थी। बचपन से है। अच्छा, तो उस दौरान इनका जो पैर है वो हाँ कट गया? बाल लग कोई एक्सीडेंट हुआ था या फिर ना, बाल बोल लग। अच्छा, और ये बहुत ही गरीब घर का लड़का था। इसने शुरू में गांव में जोड़ मिलती तैराई शुरू की, बाद में भियानी कोचिंग ली। घर से कथित माड़ी स्थिति थी इसकी। इसने बहुत बढ़िया काम किया है, देश का और हरियाणा का पूरा का नाम रोशन किया है।
इसकी कुछ सहायता हो गवर्नमेंट से, इसके फर्स्ट या सेकंड ग्रेड की नौकरी मिलनी चाहिए। कि घर की पूर्व स्थिति कमज़ोर है, आगे गवर्नमेंट इसको कुछ मदद करेगी तो ये बच्चों को सबका पालन भारी को करेगा, पूरे परिवार का, हमारे देश का नाम हरियाणा का बड़ा किया। आगे इसको गवर्नमेंट नौकरी देगी तो और भी आगे बढ़िया नाम रोशन करेगा। बड़ा तरह के लायक था, इस तरह में नेशनल मेडल का है। ध्यानी कोचिंग की गांव में बच्चों को सिखाता है। हमारा गांव पहलवानों को गांव है, इसने बहुत तरक्की की है। और ये गरीब घर से है, इसकी सरकार कुछ मदद करे, फिर शायद नौकरी मिले और आगे जाके बहुत कुछ करेगा। ये गांव में किस तरह का माहौल है? गांव में बहुत बढ़िया माहौल है, अच्छा है। इसकी मदद भी किया गांव में, किसी ने 100, किसी 1000, किसी 1100, ऐसी गांव की मदद से इसे तरकीब किया। उसकी घर की कंडीशन मारी है। मेरा नाम प्रकाश सिंह है। हमारे गांव का राजवीर है, इसने कई मेडल जीते हैं इसमें, और ये हैंडीकेप वैश्य है और गरीब घर का है, और इसकी स्थिति बहुत ही कमज़ोर और बहुत ही वीक है, और इसकी हम बहुत बड़ाई समझते हैं कि ये बहुत ऊंचे लेवल तक गया हुआ है, और इसकी हिम्मत और श्रद्धा देखकर हमको बड़ी खुशी हो रही है। आगे इसने बहुत काम किया, हम इसके पड़ोसी हैं, नज़दीकी हैं। तो सरकार से क्या मांग है? सरकार से हम निवेदन करते हैं आगे इसकी मदद करें और इसको कोई नौकरी छोटी मोटी दिलाएं, जिसकी इसकी जितनी क्षमता है उसे क्या ना पढ़े लिखे की उतनी इसको नौकरी देना बड़ी मेहरबानी हो जाए, जिससे इसका परिवार का गुजारा हो जाए, और इसकी हालत बहुत कमज़ोर है। क्या नाम है? मेरा नाम सुबेदार लक्ष्मीनारायण है। जी, सबसे पहले आप सभी पत्रकार बंधुओं को मेरा जय श्री राम, जो आए और हमारे इस छोटे से भाई राजवीर का हौसला अफजाई करने के लिए आए, इसके लिए हम आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं। हमारे गांव में खुशी का माहौल है। राजवीर दिव्यांग होते हुए भी हमारे गांव, समाज और जो एरिया का नाम रोशन किया है, उसे पूरे गांव में प्रशंसा का माहौल है। दिव्यांग होते हुए भी तैराकी में श्रीलंका से भारत का जो 37 किलोमीटर का लंबा सफ़र तय किया है, वो अपने आप में एक गौरवान्वित है। वो राजवीर तो गौरवान्वित हो ही रहा है, इससे हमारा पूरा गांव भी गौरवान्वित है। मेरी ये रिक्वेस्ट है कि इस प्रकार से जो राजवीर के द्वारा हमें मार्गदर्शन मिल रहा है, हम इसका पूरा फ़ायदा उठाएं, गांव और समाज इससे प्रेरणा लेकर आगे बढ़े, यही हम चाहते हैं। सरकार से आपकी क्या मांग है? सरकार से मेरी ये प्रार्थना है कि राजवीर आप देख भी पा रहे हैं काफ़ी आर्थिक स्थिति से कमज़ोर है, तो मेरी उनसे ये मांग है सरकार से कि वो इस प्रकार के होनहार युवा को अपनी शरण में लेकर, जो उनकी क्राइटेरिया है खेल का, उसमें लेकर उचित तरीके से उन्हें आर्थिक रूप से सहायता करें, ताकि और भी युवा और राजवीर भी आगे बढ़ सके। बताओ, मेरा नाम रोशनी है भाई, और मेरा बेटो राजवीर है, और भाई पूरा इंडिया के मायने फर्स्ट आयो, और वो जीत कर आयो छोड़ा से, और गोल्ड मेडल मिले। आपको अपनी बेटी पे गर्व है? हाँ, गर्व है।